जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि बरिचत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनित, नमो नमो जामे चुकोरी। नमो नमो जय कुंज विहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री प्रहलाद जी का चरित्र वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, सुमरन सांचों की ओलियो देख, सब ही में एक भगवान, कैसे काटे तलवार हैं। काट वो खड़ग जल बोर वो सकत, जकी ताहे को निहारे चहु और सो अपार है। पूछे ते बतायो खम्ब ताही दिखायो, रूप प्रगट अनूप भक्त बाणी ही सो प्यार है। दुष्ट डारो मारे गरे आते लई डार, तो क्रोध को न पार कहा क्यों यो विचार है। जिस समय भगवान विष्णु से भाई हिरण्याक्ष के वध का बदला लेने के लिए अमृत की कामना से हिरण्याकश्यप तपस्या कर रहा था, उस समय इंद्र की प्रेरणा से दो ऋषि पक्षी का वेश धारण करके उसके पास आए और नमो नारायणाय का उच्चारण करने लगे। 2-4 बार सहन करने के पश्चात उसे क्रोध आ गया और वह धनुष बाण उठाकर उन्हें मारने दौड़ा। वे पक्षी तो मिले नहीं, परंतु क्रोध होने से तपस्या में विघ्न पड़ गया। हिरण्याकश्यप घर लौट आया और पत्नी से उसने समाचार कहा। कहते समय नारायण मंत्र का उच्चारण किया, उसका प्रभाव गर्भ पर पड़ा। इसी से प्रहलाद जैसे भक्त कयादु के गर्भ में आए। पत्नी की प्रेरणा से हिरण्याकश्यप पुनः तप करने के लिए चला गया। हिरण्याकश्यप के चले जाने पर देवताओं को अवसर मिला। उन्होंने दैत्यों की राजधानी पर आक्रमण कर दिया। उत्साहदायक नायक के अभाव में दैत्यों का साहस छूट गया और वे प्राण बचाकर दिशा विदिशाओं में भाग गए। देवताओं ने दैत्येंद्रपुरी को मनमाना लूटा और देवराज इंद्र ने हिरण्याकश्यप की पत्नी कयादु को बंदी बना लिया। दैववश देवर्षि नारद जी उधर आ निकले और देखा कि सुरराज बलात् दैत्यराज की पत्नी को स्वर्ग लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, सुरपते इंद्र, इस निरपराध सती साध्वी अबला का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्याकश्यप का अत्यंत प्रभावशाली वीर है। प्रसव पर्यंत यह मेरे पास रहेगी। बालक हो जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। श्री नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का परम प्रेमी भक्त अत्यंत बलवान और निष्पाप महात्मा है। तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है। श्री नारद जी के वचन का विश्वास कर इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और भक्तिजननी जानकर उसकी परिक्रमा करके स्वर्ग चले गए।
श्री नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले लाए और कहे, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके घर लौट नहीं आता है तब तक तुम यहीं रहो। कयाधु ऋषि की आज्ञा सर्वोधार्य कर वहीं रहने लगी। परम दयालु श्री नारद जी ने गर्भस्थ भक्त बालक को लक्ष्य करके कृपा करके उसे भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश दिया। फलस्वरूप कयाधु को तो कालांतर में वह ज्ञान उपदेश भूल गया, परंतु प्रहलाद को उसकी स्मृति सदैव बनी रही। वे गर्भ से ही भगवान का स्मरण करते रहे। तभी तो श्री प्रियादास जी कहते हैं कि सुमरन साँचो कियो। यह एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि माता की जीवनचर्या का गर्भस्थ शिशु पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। सात्विक वातावरण में रहकर मुनि का उपदेश सुनने वाली दैत्य पत्नी कयाधु का गर्भस्थ बालक भी सात्विक संस्कारों से युक्त हो गया। इस तरह जैसे कि सुभद्रा जब इनके गर्भ में अभिमन्यु थे उस समय भी अर्जुन जी इनकी वीरता की, युद्ध कौशल की ओजपूर्ण कथाएं सुनाया करते थे। उसी प्रसंग में अर्जुन ने इन्हें चक्रव्यूह भेदन रहस्य भी सुनाया, जिसका संस्कार वीर अभिमन्यु को गर्भ में पड़ा था, जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध में काम आया। इस तरह यह महत्वपूर्ण बात यह है कि माता की जीवनचर्या का गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह प्रहलाद जी नारद जी के उपदेश से सात्विक वातावरण वाले हो गए। हिरण्याकश्यप के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। वह लौटकर अपने घर आया। मंगल मुहूर्त में कयाधु ने भक्ति शिरोमणि प्रहलाद को जन्म दिया। दैत्य बालक होकर भी प्रहलाद जी दैवी सद्गुण संपत्ति से युक्त थे। वे बड़े ही संत सेवी थे। ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय और सर्वभूत सुहृद थे। इनके गुणों पर मुग्ध होकर भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं, जैसे भगवान के गुण अनंत हैं वैसे ही प्रहलाद जी के श्रेष्ठ गुणों की भी कोई सीमा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के परम अनुग्रह भाजन श्री प्रहलाद जी बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाया करते थे। हर समय श्री हरि, नारायण, कृष्ण, गोविंद आदि नामों का उच्चारण करते हुए प्रेम में विभोर रहा करते थे। दैत्यों की प्रगति के प्रतिकूल इनके इस आचरण को देखकर हिरण्याकश्यप संकित हुआ और समझा बुझाकर अपने स्वभाव के अनुकूल बनाने का सामान्य प्रयत्न भी किया, परंतु जब उसका कोई भी प्रभाव पड़ते न देखा तो उसने गुरु शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर्क को बुलाकर विधिपूर्वक उपनयन संस्कार कराकर गुरुकुल में ले जाकर आसुर धर्म कर्म की शिक्षा देने का आदेश दिया। श्री प्रहलाद जी अब नित्य प्रति पाठशाला में पढ़ने जाने लगे। एक दिन प्रहलाद गुरुकुल में जा रहे थे। रास्ते में एक कुम्हार का घर पड़ता था। प्रहलाद जी ने देखा कुम्हारी हाथ में तुलसी का माला लिए हुए राम राम कहती हुई हवा की परिक्रमा कर रही थी। श्री प्रहलाद जी ने को उसका यह कर्म कुछ अस्वाभाविक सा लगा, अतः पूछ ही बैठे। कुमारी ने कहा, दैत्येंद्र नंदन,
मेरे कच्चे बर्तनों के ढेर में एक बिल्ली ने बच्चा दिया था। मैंने सोचा था इसका आवा लगाते समय मैं उस पात्र को बचा दूंगी जिसमें बिल्ली के बच्चे हैं, परंतु रात्रि में आवा लगाते समय मुझे इस बात का ध्यान नहीं रहा। वह घड़ा भी अभी में लग गया। जब आवा की आग धधकी तो मुझे इस बात का स्मरण हुआ, परंतु अब तो शिवा भगवान के स्मरण के और कोई उपाय संभव नहीं है और न सफल ही हो सकता है। अतः मैं उन बिल्ली के बच्चों की प्राण रक्षा के लिए श्री राम नाम का स्मरण कर रही हूँ। भगवान के नाम की अनंत महिमा है। श्री प्रहलाद जी ने अपने बाल स्वभाव बस कहा, कुम्हारी मेरे पिताजी तो कहते हैं भगवान मैं ही हूँ। समस्त देवी देवता मुझसे भय खाते हैं, तब तू उन्हें छोड़कर दूसरे भगवान को क्यों भजती है? कुमारी ने कहा, आपके पिता अपने मन से बने बनाए नकली भगवान हैं। आपके पिता में यह सामर्थ्य नहीं कि जलती हुई आभा की अग्नि से बिल्ली के बच्चों को बचा सकें। यह सामर्थ्य तो एकमात्र परम पिता परमात्मा में ही है और वह परमात्मा भगवान श्री राम। कुमारी का उत्तर बड़ा ही निर्भीकतापूर्ण है। वह यह डर नहीं करती कि अपने पिता की अवज्ञा पर कहीं राजकुमार रुष्ट न हो जाएं, राजा अप्रसन्न न हो जाएं। वह तो प्रभु विश्वास के बल पर निर्भय हो गई। अब कुमारी के वचन सुनकर श्री प्रहलाद जी की श्री राम नाम में बड़ी निष्ठा हो गई। साथ ही यह भी कहे, कुमारी आवा मेरे सामने खोला जाए। यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं भी तुम्हारी तरह श्री राम भक्त बन जाऊंगा, अन्यथा पिताजी से तुमको दंडित दिलाऊंगा, जो तुमने उनके राज्य में रहकर भी उनके लिए अपमान के वचन कहा है। कुमारी के विश्वास की विजय हुई। भगवान की कृपा से बिल्ली के बच्चे जीवित निकले। उनको किंचित मात्र भी आँच नहीं लगी थी। भक्त प्रहलाद की निष्ठा और भी दृढ़ हो गई। परम प्रतिभाशाली प्रहलाद जी गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ पढ़ लेते, पूछने पर ज्यों का त्यों सुना देते, परंतु वह पाठ उनको अच्छा नहीं लगता। वे तो स्वयं एवं साथ के दैत्य बालकों को लेकर अपना अधिकांश समय भगवत स्मरण चिंतन में ही बिताते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ। वे अपने अधपतन के मूल कारण घास के ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। यह सुनकर हिरण्यकश्यप हंस गया और बोला, जान पड़ता है गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण भेष बदलकर रहते हैं। वे बालकों को बहका देते हैं, तभी तो ये बालक इस प्रकार बोल रहा है। हिरण्यकश्यप ने संड अमर्क को सावधान रखने की आज्ञा देकर प्रहलाद जी को पुनः गुरुकुल भेज दिया। अब की बार संड अमर्क ने बड़े मनोयोग से प्रहलाद जी को राजनीति का अध्ययन कराया, जिससे इनकी पारमार्थिक बुद्धि पर स्वार्थ का आवरण पड़ जाए। कुछ दिन बाद जब गुरुजी ने देखा प्रहलाद जी ने साम दाम दंड भेद संबंधी सारी बातें जान ली हैं, तब वे उन्हें लेकर प्रथम उनकी माँ के पास गए। माँ ने बड़ा प्यार किया।
और सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजाकर पिता के पास भेजा। विनयावत होकर चरणों में प्रणाम करते हुए पुत्र को उठाकर दैत्येंद्र ने हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को हृदय से लगा लिया, सिर सूंघा, आशीर्वाद दिया और आनंद में भरकर पूछा, बेटा प्रहलाद, अपने अधीत विषयों में से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवती यद्दा तन्मन्ये अधीतमुत्तमम्। पिताजी, श्रवण कीर्तन आदि भेद से जो भगवान की नवदा भक्ति है, यदि यह भगवान के प्रति समर्पण के भाव से की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन मानता हूँ। यह सुनकर हिरण्यकश्यप के क्रोध का पारावार नहीं रहा। उसने गुरुपुत्रों को बहुत डांटा, तुम निश्चय ही ब्राह्मण हो, अतः साधु ब्राह्मणों का पक्ष करते हो। मेरे किंचित भी परवाह न करके मेरे पुत्र को तुमने सर्वथा निस्सार शिक्षा दी है। पुरोहित पुत्रों ने 100 सौगंध खाकर कहा, आपका बालक न तो हमारे बिगाड़ने से बिगड़ा है न अन्य के बिगाड़ने से, इसका तो यह जन्मजात स्वभाव है, व्यर्थ हमें दोष न लगाइए। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से इस संबंध में पूछा तो उन्होंने पुनः भगवत तत्व का निरूपण करते हुए पिताजी से भी भगवत भजन करने का अनुरोध किया। इतना सुनना था, क्रोध में भरा हुआ हिरण्यकश्यप पुत्र स्नेह को तिलांजलि देकर प्रहलाद को अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया और अपने आज्ञाकारी असुरों से उन्हें मार डालने को कहा। असुरराज के आदेश से दुर्दांत दैत्यों ने श्री प्रहलाद जी को मारने के लिए विविध उपाय किए, परंतु सब व्यर्थ गए। जैसे भाग्यहीन के सब उद्योग धंधे व्यर्थ हो जाते हैं। पर्वत भेदी अस्त्र शस्त्र भक्त के शरीर का स्पर्श होते ही टुकड़े टुकड़े हो गए। मतवाले हाथियों ने कुचलने के बजाय सूंड से उठाकर सिर पर बिठा लिया। विषधर सर्प गले की हार माला बन गए। मृगेंद्र स्वानवत पूंछ हिलाते हुए चरणों में लौट गए। सूली सिंहासन हो गई। पर्वत से गिराए जाने पर कठोर पृथ्वी कोमल सुमन सैया हो गई। पर्वत के नीचे दबाए जाने पर पहाड़ फूलों की गेंद हो गई। लाखों मन लकड़ियों के ढेर में अग्नि लगाई गई लपटें आकाश को चूम रही थीं। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान था, अग्नि स्तवन विद्या जानती थी, वह इन्हें गोद में लेकर बैठी अग्नि महल के बीच। परंतु आश्चर्य, होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद जी के लिए वह ज्वाला चंदन के कीच के समान, पंख के समान बन गई। हिरण्यकश्यप हक्का बक्का सा देख रहा था, उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, प्रहलाद, तुम्हें ताप नहीं लग रहा? प्रहलाद जी ने कहा, राम नाम जपताम कुतो भय। हे पिताजी, समस्त तापों की एक महा औषधि श्री राम नाम को जपने वाले को भय कहाँ? आप स्वयं देख लें, मेरे शरीर के समीप आकर अग्नि भी शीतल हो जाता है, विष मिश्रित भोजन अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है। वर्णन आया है, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया और खाना पीना भी
बंद करा दिया। उस समय वैकुंठ में जब श्री लक्ष्मी जी भगवान को भोजन परोस कर लाईं तो भगवान ने पाने से इनकार कर दिया। पूछने पर बोले, मेरा प्रिय भक्त भूखा है तो मैं भला कैसे खा सकता हूँ। यह कहते हुए प्रहलाद के नेत्रों में प्रेमाश्रु छलछला आए और लक्ष्मी जी को साथ लेकर भोग का थाल लिए हुए प्रहलाद जी के पास आए। उस समय वे ध्यानावस्थित थे। प्रभु ने स्वयं चैतन्य कर उन्हें अपनी गोद में बिठाकर प्रसाद पवाया। भक्ति युगल सरकार का दर्शन कर एवं उनके श्री कर कमल से परम दिव्य प्रसाद पाकर कृतार्थ हो गया। हिरण्याकश्यप के दंड को वरदान माना। असुरराज ने एक दूसरा प्रयत्न किया। अग्नि से तपाकर लाल किए हुए लौह स्तंभ में प्रहलाद जी को बांधने की आज्ञा असुरों को दे दी। प्रहलाद जी को स्तंभ के सन्मुख खड़ा कर दिया। उन्होंने एक बार खम्भे पर दृष्टिपात किया तो देखा एक चींटी उस पर चढ़ी चली जा रही है। भक्त का हृदय उमड़ पड़ा। भगवान की कृपा का साक्षात्कार कर वे प्यारे प्यारे कहते हुए स्वयं उस स्तंभ से जा लगे, मानो साक्षात भगवान से भेंट कर रहे हों। हिरण्याकश्यप ने अनेक मायावादी दैत्यों से माया का प्रयोग कराया, परंतु वे सब व्यर्थ हो गईं। उल्टे उन दुष्टों की ही जा लगीं। तभी तो कहा गया है, माया पतु सेवक सन माया करही त उलट परे सुरराया। अपने समस्त प्रयत्न व्यर्थ जाने पर हिरण्याकश्यप ने पुरोहित से कहा, अरे अरे पुरोहितो, जल्दी करो, इसके नष्ट करने के लिए कृत्या को उत्पन्न करो, अब देरी न करो। पुरोहितों ने एक बार पुनः प्रहलाद जी को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु कोई प्रभाव पड़ता न देखकर क्रोधित होकर आग की भयानक लपटों के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या को उत्पन्न किया। परंतु क्या कृत्या प्रहलाद जी के दुर्धर्ष वैष्णव तेज से पराभूत होकर लौटी और उसने प्रयोगकर्ता संड अमर्क को ही मार डाला। सर्वभूत सुहृद श्री प्रहलाद जी भला अपने गुरुजनों का अमंगल कैसे देख सकते थे। उन्होंने इनकी प्राण रक्षा के लिए तत्काल भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैं प्राणी मात्र में आपका दर्शन करता हूँ तो मेरे इस सत्य के प्रभाव से ये पुरोहित जीवित हो जाएं। यह कहकर प्रहलाद जी ने उनका स्पर्श किया। वे तुरंत जीवित हो गए और गदगद होकर कृतज्ञतापूर्ण हृदय से आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा तू परम श्रेष्ठ है, तू दीर्घायु हो, बलवीर से, पुत्र पौत्रादिक से एवं धन ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो। हिरण्याकश्यप अब तो चिंतित हो उठा। अपने प्रयत्नों को विफल हुए देखकर पुरोहित पुत्रों ने समझाया, प्रायः अवस्था की वृद्धि के साथ साथ गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है, अतः इस बालक को वरुण पास से आबद्ध कर पुनः पाठशाला भेजा जाए। हिरण्याकश्यप ने अनुमति दे दी। पुरोहित श्री प्रहलाद जी को पुनः अर्थ, धर्म, काम इन तीनों पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे, परंतु भक्ति शिरोमणि तो अपनी राम धुन में ही लगे रहते थे। अध्ययन काल में बीच बीच में अवकाश मिलने पर जब दैत्य बालक प्रहलाद को खेलने के लिए बुलाते तो ये अपनी अमृत वाणी से स्वयं उन्हें आकर्षित कर अपने पास बुलाकर भागवत भजन का उपदेश देने लगते। कहते, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को
बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। लौकिक सुख तो प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलते रहते हैं जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलते हैं। इसलिए व्यर्थ ही आयु का व्यय करने वाले सांसारिक सुखों का प्रयत्न छोड़कर अपने हृदय में विराजमान हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर गए हुए थे। बालक वृंद प्रहलाद को घेर कर बैठ गए। बोले, मित्रवर, तुम्हारी बातें हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, कुछ सुनाओ तो। श्री प्रहलाद जी ने भगवान के अचिंत अनंत सौंदर्य माधुर्य का नक्श से वर्णन कर दैत्य बालकों को इसी स्वरूप का ध्यान करने को कहा। फिर क्या था, सबने भीतर से पाठशाला की किवाड़ें बंद कर लीं और अपने आसन पर सिद्धासन से बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। थोड़ी ही देर बाद सबकी समाधि लग गई। उधर जब गुरु संड अमर्क आए तो उन्होंने पाठशाला में सन्नाटा देखा। बड़े विचार में पड़े, आखिर बात क्या है जो कि बच्चे पाठ नहीं याद कर रहे हैं। जब निकट आए तो देखे भीतर से जंजीर बंद है। खिड़की की राह से झांक कर देखा तो सब समाधि में बैठे हैं। सोचे कि अच्छा मौका है, चलकर दैत्यराज हिरण्याकश्यप को दिखाऊं। देखिए, प्रहलाद अपने तो बिगड़े ही हैं, सखाओं को भी बिगाड़ दिए। इनकी दृष्टि में भक्ति करना जब ध्यान करना बिगड़ना है। इस तरह पुरोहितों ने दरबार में जाकर शिकायत की। हिरण्याकश्यप ने देखने के लिए अपने प्रधानमंत्री को भेजा। उधर श्री प्रहलाद जी की समाधि खुली। तब इन्होंने सबको चैतन्य किया। बोले, भाइयों, अब मेरा विचार है हम लोग मिलकर कीर्तन करें। बालकों ने सहर्ष प्रस्ताव का समर्थन किया और ताली बजा बजा कर नृत्य पूर्वक कीर्तन करने लगे। अद्भुत सुख मिला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की मंगल ध्वनि से संपूर्ण नगर गुंजायमान हो उठा। इतने में ही हाथी पर सवार होकर प्रधानमंत्री आया। परंतु यह क्या, कीर्तन सुनकर हाथी के भी पैर थिरक उठे और वह भी प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने लगा। मंत्री भी कीर्तन के प्रभाव से वंचित नहीं रहा। उसे भी ऐसा प्रेम रंग लगा कि हाथी से उतरकर लाज संकोच छोड़कर नाच नाच कर कीर्तन करने लगा। जब बहुत देर हुई और मंत्री महोदय नहीं लौटे तो हिरण्याकश्यप ने दूसरे, तीसरे, चौथे इस प्रकार क्रमशः कई कर्मचारियों को भेजा, परंतु सबकी वही दशा। किसी ने जाकर दरबार में जब यह सूचना दी तब वह असुर शिरोमणि हिरण्याकश्यप स्वयं ही सबका निरीक्षण करने चला कि देखें तो कैसा है कीर्तन का जादू। कहावत है, जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले। कीर्तन की ध्वनि कान में पड़ते ही हिरण्याकश्यप का मन मयूर भी मचल उठा। नाच नाच कर कीर्तन करने को असुर को अपने आप पर ही संदेह होने लगा और वह तुरंत ही वहाँ से भाग खड़ा हुआ, कहीं मेरी भी यह दशा न हो जाए। उसने समझ लिया निश्चय ही इस समय कीर्तन का प्रभाव बड़े जोर का है, जो भी आएगा अवश्य ही प्रभावित हो जाएगा। अभागा कान बंद करके वहाँ से भागा। प्रहलाद जी ने संघ के सखाओं से कहा, भैया, मेरे पिताजी के डर से कोई भगवान का नाम नहीं लेता, तो चलो हम लोग आज नगर कीर्तन करें। इससे बहुत
लोग तो भय छोड़कर नाम लेने लगेंगे और जो नहीं लेंगे वे सुनेंगे तो सही। भगवान का नाम तो सुनने से भी लाभदायक है। बालकों ने बड़े उत्साह से नगर कीर्तन किया। पूरा शहर कीर्तन में हो गया। परंतु जब कीर्तनकारी असुरराज के महल के समीप पहुँचे तो उनकी हिम्मत छूट गई। बालकों को भयभीत जानकर प्रहलाद जी ने उनको हृदय से लगाकर विदा कर दिया और स्वयं भी शांतिपूर्वक घर चले आए। प्रहलाद जी का इससे आगे का चरित्र दूसरे भाग में वर्णन करेंगे। बोलो भक्त प्रहलाद की जय, भक्ति भगवंत की जय। जय जय श्री राधे।